नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता ही है कि कल दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे, एमसीडी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे और उसमें नतीजे क्या निकले हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी जीत हुई है एमसीडी इलेक्शंस में, 2022 के इलेक्शंस में, वो भी 15 साल के बाद। लगातार जो है 10 साल से फाइट करने के बाद 15 साल के बाद पहली बार जो है बीजेपी को टक्कर दिया आपने, और आपकी सरकार जो है अभी एमसीडी की बागडोर संभालेगी। अब बात यह है कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में जीत गई है, आप तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस हारी है। उनमें से 9 सीट जो है कांग्रेस को जो मिले हैं उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आपको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, खासकर हमारे कर्नाटका के दर्शकों को, खासकर मुसलमानों को जो कर्नाटका से ताल्लुकात रखते हैं, कर्नाटका में रहते हैं और कर्नाटका की वोट बैंक है। दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस ने 9 जो वोट लिए हैं वो मुसलमानों के इलाके से लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। मुसलमानों के इलाके से लिए हैं। पूरा दिल्ली कांग्रेस के ऊपर, पूरे दिल्ली को कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है, पूरे दिल्ली को नहीं है कांग्रेस के ऊपर भरोसा, लेकिन मुसलमानों को जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों ने अगर वोट दिया है कांग्रेस को, इसका मतलब ये नहीं बनता है कि उनको उनके ऊपर भरोसा है। हकीकत यह है कि दिल्ली में भी मुसलमान जो है कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस को पसंद नहीं करते, उनके काम से खुश नहीं है, लेकिन उनके मन में जो कीड़ा डाला गया, बीजेपी जीत जाएगी, इसका जो कीड़ा उनके भेजे में घुसा दिया है, एक कीड़ा घुसा दिया है कांग्रेस ने। 70 सालों से यही करती आ रही है कांग्रेस, जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ जो है डर का बिजनेस कर रही है। जी हां दोस्तों, ये जीता जाता एग्जाम्पल है। आप चाहो तो वहां पे ग्राउंड में जाकर के पता लगाइए, दिल्ली में जाइए, जो 9 इलाके हैं जहां पे कांग्रेस जो है जीती है एमसीडी इलेक्शंस, वो तमाम जो सीटें हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से। एक तो पहली बात, इससे साफ समझ में आ जाता है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है और किसी ने नहीं दिया है। उसी वजह से ये 9 सीट जो है कांग्रेस दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस में हासिल कर पाई है। अब बात यह है कि वहीं पे आम आदमी पार्टी हारी है उन्हीं सीटों में। उसके पीछे रीजन यह है कि आपके ऊपर तो भरोसा मुसलमानों के को है, लेकिन मुसलमान को जो है डर है कि अगर हम आपको वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि ये भूसा उनके भेजे में डाला गया। ये जो कीड़ा है, ये डर का जो कीड़ा है कि बीजेपी जीत जाएगी, कि कांग्रेस के अलावा आप किसी को भी वोट डालोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये जो कीड़ा डाला है उसकी वजह से मुसलमान जो है डर के कारण जो है आम आदमी पार्टी को वोट ना देते हुए, ये तो उनको भी जो है आम आदमी पार्टी की जरूरत है दिल्ली में, वो भी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी आना चाहिए पावर में। एक तो बी टीम का इल्जाम लगा देते हैं ये कांग्रेस वाले, अभी भी लगा रहे हैं। अभी गुजरात में जो है सेकंड नंबर पे आए हैं, तो बहुत ही बुरा हाल है वहां पे, कुछ 17 सीट जीते हैं गुजरात में, तो कहने लगे कि आप आई और हमारे सीट लेके चले गए, ये तो बच्चों वाला खेल है। दोस्तों, कांग्रेस इतनी छोटी हो गई है, बिल्कुल बच्चों की तरह बचपना कर रही है, कि मतलब हार गए तो यार कम ऑन, आप एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो और दूसरा बच्चा कोई अच्छा पढ़ने लग रहा है, और भी वहां पे जो है कंपटीशन में हिस्सा ले रहे। पहले आप बहुत अच्छा एग्जाम में जो है हमेशा जो है बॉर्डर में पास कर लेते थे कांग्रेस वाले,
या तो जो है आपके पास कंपटीशन ही नहीं था, उसकी वजह से आप जीत जाते थे, एग्जाम में पास हो जाते थे डिस्टिंक्शन से। लेकिन आपको सडनली जो है कंपटीशन देने के लिए दूसरे बच्चे आ गए, तो आप जो है कंपटीशन से हार को एक्सेप्ट करके उसमें और क्या बदलाव लाना चाहिए, हारा है तो क्यों हारा है, नेक्स्ट एग्जाम में कैसे पास होना है, ये सोचने के बजाय आप उनके ऊपर इल्जाम कर रहे हैं कि कंपटीशन में कोई और आ गया, इसके वजह से हम हार गए, वो वोट कटवा है, वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को मदद कर रहा है। ये जो कीड़े जो मुसलमानों के जो भेजे में घुसाया गया है, इसकी वजह है कि कांग्रेस जो है 9 सीट हासिल कर पाई है, वरना वो 9 सीट भी जो है वहां पे जो है अपना डिपॉजिट तक नहीं बचा पाती कांग्रेस। ये है हकीकत कांग्रेस की। कांग्रेस जो है अभी गुजरात की भी बात ले लो, 17 सीट जीती है, आप उसको डीपली एनालाइज करके देखो वो रिपोर्ट को, अगर आपके हाथ में आती है, अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको वो भी डिस्प्ले करके किसी और दिन बताऊंगा। गुजरात में भी जो 17 सीट मिले हैं, मुझे लगता है कि वो भी जो है वही वजह होगी कि मतलब वहां पे बीजेपी जीत जाएगी, इस वजह से जो है मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और 17 सीट वहां पे भी लिए होंगे, ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है। वरना वहां पे 17 सीट में से कम जो है और वहां पे 5, आई थिंक 5 सीट जीते हैं आम आदमी पार्टी ने, आपने गुजरात में। मेरे ख्याल में 10 सीट तो जीत ही जाती है, अगर ऐसा मतलब ये डर का बिजनेस नहीं होता गुजरात में। तो मुसलमानों ने वहां पे भी कांग्रेस को सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि उनका कुछ फायदा होगा, इसलिए किया कि बीजेपी जीत जाएगी, ये डर के वजह से किया था, यही रीजन था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि आप जो है आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी पंजाब में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चल रही है। अब जब लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे, दिल्ली में तो देखा है मुसलमानों ने कि दिल्ली में कितना बदलाव आया है। अरविंद केजरीवाल जी जब 10 साल से दिल्ली को संभाल रहे हैं, पब्लिक देख रही है, वहां पे मुसलमान भी तो हैं, वो भी तो देख रहे हैं। पूरा दिल्ली ने जो है कांग्रेस को फेंक दिया, लेकिन हमारे मुसलमान जो है डर की वजह से मजबूर है कि कांग्रेस को ही वोट दिया, उसकी वजह से 9 सीट आए हैं। अब दोस्तों, आपके सामने ये बात जो है सच्चाई जो है लेकर आने का मकसद ये है, खासकर कर्नाटका में आप लोग एक बात जान जाइए, कांग्रेस को सिर्फ डर पैदा करके वोट हासिल करना आता है, वो हमारे कभी काम नहीं आने वाली है, कभी काम नहीं आने वाली। ये छोड़ दो ये डर कि हम जो है किसी और अच्छी पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कर्नाटका में आम आदमी पार्टी को दो, क्योंकि आम आदमी पार्टी कर्नाटका में वैसे जीत भी नहीं पाएगी। हकीकत में वहां पे वोट कट जो है बट सकते हैं, आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका का माहौल अलग है। लेकिन पावर में जेडीएस तो है। देखिए, जीतने वाली पार्टी के थोड़ा भी अगर चांसेस हैं तो उसको ही वोट डालो, उसमें भी ये देखो कि उसमें वो काबिलियत है या नहीं है, क्या वो आपके लिए जो करना चाहती है, जो काम करने का वादा कर रही है, वो करेगी या नहीं करेगी, और क्या कह रही है। क्या वो आपको डर का बिजनेस डाल के आपसे वोट मांग रही है कि मतलब बीजेपी को हराना है, बीजेपी जीत जाएगी अगर उसको वोट डालोगे, इसको वोट डालोगे, ये कह के अगर आ रही है तो उसको बिल्कुल वोट मत डालिए। लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको एजुकेशन दूंगा, आपको हेल्थ फैसिलिटीज दूंगा, आपको जो है मकान दूंगा, जिसके जो बेघर हैं मैं आपको जो है जॉब्स दूंगा, मतलब सीधी सीधी बात है, आपको जो है मदद करने के लिए, आपकी सरकार बनाने के लिए अगर जेडीएस भी आती है, इस प्रचार को लेके, कैंपेन को लेके, इस मैनिफेस्टो को लेके, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप ये सोच के अगर वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को कि बीजेपी जीत जाएगी अगर मैं जेडीएस को वोट डालूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी और गलतफहमी है। ये दिल्ली का लाइव एग्जाम्पल है और गुजरात का लाइव एग्जाम्पल है। अब आप कांग्रेस वाले कहेंगे कि हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने या तो कोई दूसरी पार्टी जो है टक्कर की नहीं है वहां पे, और उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम भी नहीं किया है। उन्होंने उतना वहां पे एफर्ट्स नहीं लगाए जितना गुजरात में और दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शंस में लगाए थे। ये वजह है क्योंकि उनका कुछ और कैलकुलेशंस है,
उनको इतना जल्दी हिमाचल प्रदेश में कदम नहीं रखने थे। यही वजह थी कि वो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस के लिए नहीं गए। लेकिन वही चीज अगर मैं आपको ये बोलूं कि मतलब कर्नाटका में जो है अभी जिस प्रकार से काम चल रहा है, जो कैंपेन लेके जेडीएस चल रही है, तो हमारे पास एक मौका है। हमने इतने मौके दिए हैं कांग्रेस को, वो मौके भी हमने डर के वजह से दिए हैं। आप अपने सीने में हाथ रख के कहिएगा कि आप अगर वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को, तो वो किस लिए डाल रहे हैं। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी इसलिए मुझे कांग्रेस को वोट देना है, तो वो जिद छोड़ दीजिए, वो जिद छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं। क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी गलती और कमजोरी है। इसका नाजायज फायदा उठा रही है कांग्रेस। अगर आप दिल पे हाथ रख के अगर आपको ये ख्याल आता है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, हमारा अच्छा काम करेगी, हमारे लिए एजुकेशन लेकर आएगी, हमारे लिए अच्छे हेल्थ फैसिलिटी लेकर आएगी, हमारे लिए जो है नौकरियां दिलाएगी, हमारे लिए कारोबार में मदद करेगी, हमारे लिए जो है फार्मर्स के लिए मदद करेगी, यूथ एम्प्लॉयमेंट, हमारे लिए मकानात देगी, हमें जो है घर बना के देगी, जो बेघर हैं, जो बैकवर्ड है, चाहे वो कोई भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, वो कोई भी हो, उनके लिए वो कुछ करेगी। सबसे बड़ी चीज वो एजुकेशन लेकर आएगी। ऐसी जो है प्राइवेट एजुकेशन नहीं कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कह रहा हूं। प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, कांग्रेस के एमएलए एमपीस जो है, मिनिस्टर्स जो है अपने खोल के बैठ गए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, सारी चीजें हैं, वो अलग बात है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। बेटर देन प्राइवेट। प्राइवेट से भी बेहतर स्कूल्स, प्राइवेट से भी बेहतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चाहता हूं। अगर आपको ये लग रहा है दिल से, अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस आपको देगी, तो आप उनको वोट दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन एक बार ये बात सोच लीजिएगा, पिछले 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? क्या इन्होंने ये काम किया है? बजाय अपने स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खोलने के, बजाय अपने खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलने के, क्या उन्होंने कभी गवर्नमेंट के स्कूल्स को इंप्रूव किया है? क्या उन्होंने प्राइवेट स्कूल से बेहतर जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स बनाए हैं? क्या उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गवर्नमेंट में लाए हैं? क्या उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लेकर आए हैं? आपने 70 साल देखा है, एक बार जो है, हाँ जेडीएस को भी आपने देखा है, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, सही बात है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन उनको कम मौका मिला। 1999 में उनका हिस्ट्री चेक करिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, उसके बाद उनको पूरा मौका नहीं मिला, उनको 5 साल चाहिए। अरे यार, आप ही बताइए, अगर आपको मैं 1 महीने की मोहलत दे दूं, अगर आपको वो काम करने के लिए 5 महीने चाहिए, और मैं 1 महीने के लिए आपको बोल दूं कि 1 ही महीने का मैं टाइम देता हूं, उसके अंदर आप मेरा पूरा काम खत्म करके दे, तो आप कर पाएंगे क्या? हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर 2 महीने का काम करते हैं, या 3 महीने का, 5 महीने का काम तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह 5 साल अगर आप जेडीएस को देते हैं, तो वो 5 काम करेंगी जो पंचरत्न का वो ऐलान कर रही है। एजुकेशन, हेल्थ, फार्मर्स के लिए, फिर यूथ एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट, फिर हाउसिंग। ये 5 चीजें हम लोगों को लेकर आने का वादा कर रही है। दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये डर का बिजनेस है कांग्रेस का। आपके दिमागों में, खासकर मुसलमानों के दिमागों में, ये कांग्रेस ने डर का कीड़ा घुसा दिया है। इसी वजह से कांग्रेस जो है आज तक जो है आपके वोट को चुराती आ रही है। जी हां दोस्तों, आपके वोट वो चुरा रही है, वो अपना हक नहीं ले रही है। हकदार वही होता है जो हमारा काम करता है। हमारा काम क्या कर रही है? कुछ कर रही है। दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो 9 सीट जो है दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शंस में जीती है कांग्रेस, वो 9 के 9 सीट जो भी हैं वो मुसलमान इलाकों से आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो कीड़ा डाला गया था कांग्रेस की तरफ से कि अगर वो आम आदमी पार्टी आपको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन पूरे दिल्ली ने सही जो है आदमी को चूज किया, सही आदमी को वोट किया, आम आदमी पार्टी को वोट किया, बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस को
खकाल के थूक दिया है दिल्ली ने, इस बार कर्नाटका में भी हमें यही करना है। कम से कम दिल्ली में मुसलमानों ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली डर के वजह से, लेकिन इस बार कर्नाटका में ये डर का बिजनेस नहीं चलेगा। मुसलमान भी सबके साथ हैं, सबके साथ हैं, ये हमें दिखाना है। मुसलमान भी चाहते हैं वेल एजुकेटेड बनना, मुसलमान भी चाहते हैं कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, मुसलमान भी चाहते हैं कि उन अगर वो किसान है तो उनका भला हो, मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके बीवी और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, मुसलमान भी चाहता है कि उनको मकान मिले। ये हमें मैसेज देना है वोट जेडीएस को देकर के। दोस्तों, मैं कैंपेनिंग जेडीएस के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हाथ रख के कह रहा हूं, 1 रुपया नहीं दे रही है मुझे वो पार्टी, लेकिन दिल से मैं उनके लिए सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि वो पंचरत्न का जो प्लान लेकर आई है वो वाकई काबिले तारीफ है, और वो अगर लेकर आते हैं तो हम बहुत आगे जाएंगे। कर्नाटका के मुसलमान खासकर बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो लीड कर रहे हैं, जो वहां के जो सदर हैं जेडीएस के, वो है सीएम इब्राहिम साहब। एक बार उनको मौका दे के देखिए, 5 साल में तो पता ही चल जाएगा कौन झूठा कौन सच्चा। अब तक जो डर का बिजनेस चल रहा था वो साबित हो जाएगा कि फरहान रशीद झूठा है। साबित हो जाएगा ना कि फरहान रशीद झूठा है अगर इन्होंने ये 5 काम नहीं किए तो। अगर जेडीएस पावर में आ जाती है और ये 5 काम ये लोग नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि कांग्रेस सही थी, फरहान रशीद झूठा था, झूठा इल्जाम लगा हुआ था कि डर का बिजनेस कर रही है कांग्रेस। हकीकत है ना। लेकिन आप पहले उनको आजमा के तो देखो, मेरी बात तो मान के तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो को प्लीज वायरल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है या फेमस करना है, इसलिए क्योंकि हमें ये जरूरत है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरत है। हमें डरने की जरूरत नहीं है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी हारेगी अगर हम अपना डर को निकाल फेंकेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें देना है वोट जेडीएस को। वो जीतेगी हारेगी वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, भरोसा उसके ऊपर करो। कांग्रेस के ऊपर क्यों भरोसा कर? भरोसा करना है तो कांग्रेस पे मत करो, भरोसा करना है तो अल्लाह के ऊपर करो, और उसी को वोट दो जो तुम्हें एजुकेशन दे रहा है, तुम्हें हेल्थ दे रहा है, तुम्हें फार्मर्स के लिए, किसान के लिए फैसिलिटीज दे रहा है, तुम्हें यूथ और वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसके लिए वोट डालो। आप उसको वोट डालो, मैं जेडीएस के लिए नहीं कह रहा हूं। आप उसको वोट डालो जो आपको मकान दे। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जेडीएस को बिल्कुल वोट मत दीजिए, आप उसको वोट दीजिए जो आपको एजुकेशन देगा, आप उसको वोट दीजिए जो आपको हेल्थ देगा, आप उसको वोट दीजिए जो आप किसानों की मदद करेगा, आप उसको वोट दीजिए जो अपने आपके बच्चों को, बीवी को जो है एम्प्लॉयमेंट देगा, आप उसको वोट दीजिए जो आपको मकान देगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, लंबा जा रहा है वीडियो में, अननेसेसरीली आप लोगों को जो है ज्यादा बोर नहीं करना चाहता। ये थी जो है सच्चाई, और ये जो कांग्रेस का खेल है इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो डर आपके दिमागों में डाल रहा है बीजेपी का डर, इसको निकाल के फेंक दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूँ। इस वीडियो को प्लीज अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलेगा, और इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।